जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाई गई भारत सरकार की गाइडलाइन फॉलो नहीं करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देने पर भारत सरकार ने ट्विटर को लगातार फटकार लगाई है। सरकार ने कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि ट्विटर जैसे किसी निजी लाभकारी विदेशी संस्थान की। इस बीच केंद्र सरकार ने नए नियमों के अनुपालन पर ब्यौरा देने के लिए डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म 15 दिन का समय दिया है। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की ओर से ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा गया कि ट्विटर ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपने हिसाब से हाँकने का प्रयास किया। मंत्रालय ने कहा कि अपने एक्शंस और जानबूझकर आदेश न मानकर ट्विटर भारत की कानूनी व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर ने रेगुलेशंस को मानने से इनकार कर भारत में किसी आपराधिक गतिविधि के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाने जैसा काम किया है। मंत्रालय ने पूछा कि अगर ट्विटर इतना प्रतिबद्ध है तो आखिर उन्होंने खुद से ऐसा तंत्र क्यों नहीं स्थापित किया, जबकि उसके प्रतिनिधि नियमित रूप से दावा करके अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते रहे हैं कि उनके पास कोई अधिकारी नहीं है और भारत के लोगों को यूएसए हेडक्वार्टर्स में बात करनी होगी। मंत्रालय ने ट्विटर की प्रतिबद्धता वाले दावों को खोखला कर और स्वार्थी करार दिया। ट्विटर को यह भी कहा गया कि वे भारत से भारी मात्रा में राजस्व इकट्ठा करने के बावजूद यहां निगरानी के लिए एक तंत्र नहीं बनाना चाहते। मंत्रालय के बयान के मुताबिक नए नियम कई तरह के पीड़ितों को एक तंत्र देते हैं। इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से परामर्श और हरेक का सुझाव लेकर बनाया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे आदेश हैं कि वो इस संबंध में सही कदम उठाएं। मंत्रालय ने आगे कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। भारत सरकार नागरिकों के ट्विटर सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछने और आलोचना करने के उनके अधिकार का सम्मान करती है। सरकार प्राइवेसी के अधिकार का सम्मान भी करती है। ट्विटर को सरकार ने भारत की लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की परंपरा की भी याद दिलाई। सरकार ने कहा कि भारत में सदियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी इसके साथ ही रही है। भारत में फ्री स्पीच का प्रोटेक्शन करने के लिए हमें किसी निजी मुनाफे के लिए संचालित और विदेशी संस्थान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि फ्री स्पीच को रोकने का काम खुद ट्विटर और उसकी गैर पारदर्शी नीतियों ने भी किया है। इसी के चलते लोगों के अकाउंट्स को सस्पेंड किया जा रहा है और बिना किसी वाजिब कारण के ही ट्वीट्स भी डिलीट किए जा रहे हैं। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ट्विटर को इधर उधर सिर मारना बंद करना चाहिए और भारतीय कानून का पालन करना चाहिए। कानून बनाना और नीति बनाना संप्रभु राष्ट्र का विशेषाधिकार है और ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। भारत की कानूनी नीति की रूपरेखा क्या होनी चाहिए ये तय करने में उसका कोई अधिकार नहीं होगा। मंत्रालय ने यह भी उदाहरण दिया कि कैसे ट्विटर ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है और भारत के लोगों के हितों को नकारा है। ट्विटर ने भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीन के हिस्से का रूप दिखाया था और याद दिलाने के बावजूद गलतियों को सुधारने में कई दिन लग गए थे। ट्विटर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कैपिटल हिल में हिंसा के अपराधियों के खिलाफ खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई की थी, लेकिन दिल्ली में लाल किले में इसी तरह की घटनाओं के दौरान भारत सरकार द्वारा ऐसे कंटेंट को रोकने के अनुरोध पर प्लेटफॉर्म ने तुरंत कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। ट्विटर की कार्रवाई न होने के कारण भारत और भारतीयों के खिलाफ फर्जी और हानिकारक कंटेंट बड़ा तौर पर पैदा होने लगा था। टीके को लेकर उठे संदेह को सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया था और कंपनी ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी थी। डब्ल्यूएचओ के निर्देशों के बावजूद जो B1617 कोविड वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट बताने वाले ट्वीट्स पर फर्जी टैग भी नहीं लगाया गया। इन सबको देखते हुए मंत्रालय ने कहा है कि ट्विटर केवल एक निजी कंपनी है और उसे झूठी शान से बचना और भारत के कानूनों का पालन करना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा कि ट्विटर सहित भारत में सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि हमेशा सुरक्षित रहेंगे और भारत में उनके व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। सरकार ने ट्विटर के बयान को पूरी तरीके से निराधार झूठा करार देते हुए कहा कि ट्विटर खुद अपनी मूर्खता को छिपाने का प्रयास कर रहा है। बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 25 फरवरी को मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कई गाइडलाइन जारी करी थी। इसे लागू करने की अंतिम डेट जो थी वो थी 26 मई। हालांकि अधिकतर प्लेटफॉर्म इन दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहे, जिसके बाद ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म को 15 दिन का समय देकर गाइडलाइन के अनुपालन का ब्यौरा मांगा गया है। सबसे बड़ी बात यहीं पर आगे ख़त्म हो जाती है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत सरकार की बात मानेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो उनके पास और क्या विकल्प मौजूद है। क्योंकि सीधी सी बात है, भारत में नियम तो भारत के हिसाब से ही बनेंगे और भारत की सरकार जो बनाना चाहेगी वही बनेंगे। देखना होगा कि सोशल मीडिया जाइंट्स इस चीज़ को लेकर किस तरीके से इसको टैकल करते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।